अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कंसीडर द मैट्रिक्स M 2 -1 1 0 let P Q R S A B C D be integers such that M to the power 26 is equal to P Q R S and K is equal to 1 to 26 M के पावर K is equal to A B C D, then which of the following statement is a true बोल रहा है। अच्छा ठीक है, तो हमने क्या कर लिया कि पहले m की वैल्यू का पैटर्न देखते हैं, क्योंकि m दिया हुआ 2 -1 1 और 0 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका पैटर्न फाइंड आउट करूंगा, m का जो वैल्यू दिया हुआ है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है जिसका वैल्यू 2 -1 1 और 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं m स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा तो m स्क्वायर जो आएगा इसका वैल्यू वो आ जाएगा 3 -2 2 एंड -1 आएगा अगर मैं m स्क्वायर निकालूंगा। सिमिलरली m क्यूब अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो m क्यूब का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 4। ऐसे ही अगर m4 निकालूंगा तो हमारे पास उसी पैटर्न में वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो अब यहाँ से मैं चाहूँ तो एक पैटर्न बना सकता हूँ। m की पावर k का जो वैल्यू आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2, ये 2 लिखा हुआ है। 2 के बाद हमारा क्या मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है। तो थर्ड टर्म में 4 मिल रहा है, तो एम के में क्या मिलेगा, k+1 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा k+1। सेकेंड टर्म की बात करता हूँ तो -1 -2 -3, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -k आएगा। फिर 1 2 और 3 है तो यहाँ पे सिर्फ k आएगा, और यहाँ पे -k-1 हो जाएगा। -k-1 बोल सकते हैं, ये k-1 आ रहा है। तो ये एक हमने पैटर्न बना दिया k-1। ठीक है, पैटर्न बना दिया। अब हमसे क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा था, मैट्रिक्स टू इन्वर्टिबल एम के का वैल्यू मिल गया, और एम के का वैल्यू मिल गया तो इसमें भी हमको क्या बोल रहा है, समेसन निकालने के बोल रहा है। 1 से लेकर के 26 तक का समेसन निकालते हैं। तो अगर मैं इसका समेसन फाइंड आउट करूंगा, मतलब m1 m2 m3, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं k इज इक्वल टू 1 से लेकर के 26 तक m के, तो ये सारे टर्म्स क्या होंगे, ये ऐसे ही बदलते चले जाएंगे। मतलब ये वाला जो फर्स्ट टर्म आएगा वो 2 से स्टार्ट होगा, अप टू कहाँ तक जाएगा, 27 तक जाएगा, 27 तक। तो 2 से लेकर के 27 तक का अगर मैं सम निकालूंगा तो समेसन ऑफ k+1 आएगा, और समेसन ऑफ k+1 का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो 1 + nn+1। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो लगभग 377 आएगा। ये आप कैलकुलेट कर लेना, 377 आएगा। और इधर वाला जो वैल्यू आएगा, समझ गए ना, माइनस, इसमें बस समेसन अप्लाई करना है। समेसन इन द सेंस मैं इसको ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ, समेसन के प्लस 26 बोल सकता हूँ, क्योंकि 1 से लेके 26 तक जा रहा है। तो यहाँ जो आएगा n सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और n का वैल्यू हमारा क्या है, 26। तो 26 इंटू 27 डिवाइड बाई 2, तो ये प्लस 26 करेंगे तो 377 आ रहा है। सेकेंड टर्म जो आएगा माइनस समेसन ऑफ nn+1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -351 हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला वैल्यू सेम ही है, तो ये भी 351 हो जाएगा प्लस में, और ये इधर वाला जो वैल्यू आएगा माइनस एक टर्म्स का हमारा, तो माइनस में 325 हो जाएगा, 325 ये हो जाएगा 325। ठीक है, तो अब कंपेयर करना था ऑप्शन के हिसाब से, देखते हैं। तो ए बी सी डी का वैल्यू हमारा मिल गया। तो ए का वैल्यू जो हमारा आया, ए इज इक्वल टू 377, बी इज इक्वल टू -351, सी इज इक्वल टू आ जाएगा 351, और डी का जो वैल्यू आया -325 हो गया। ए बी सी डी का वैल्यू मिल गया। तो ऑप्शन 1 जो है इन्वर्टिबल बोल रहे ना, ऑप्शन ए। अच्छा ठीक है, ए का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए इज 378। तो बी वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बी वाला ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो गया। ठीक है, बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर आ जाते हैं अगले की तरफ, ऑप्शन ए बी सी डी वगैरह के बारे में। देखो ऑप्शन ए में क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ 2 × 2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स n
with real entries such that mn is equal to n times 1101 बोल रहा है। तो इसको भी एक बार निकाल लेते हैं। मान लेते हैं n का वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो हम लोग अपने तरीके से मान लेते हैं। लेट n इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा और डेल्टा मान लेते हैं ऑप्शन डी को चेक करने के लिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ है कि mn इज इक्वल टू n टाइम्स 1 1 1 और 0 1 लिखा हुआ है। तो मैंने मान लिया लेट n इज इक्वल टू, मान लेते हैं n इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ही, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हो गया। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे पुट करेंगे तो देखिए m का वैल्यू जो दिया हुआ था वो था 2 -1 1 एंड 0 था और n का वैल्यू हमने खुद माना है वो क्या है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा था। ये किसके बराबर है n टाइम्स ऑफ n टाइम्स इन द सेंस अल्फा बीटा गामा और डेल्टा और 1 1 1 0 और 1 के बराबर। तो अब इसमें अगर मैं सॉल्व करूँगा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा 2 अल्फ़ा माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई करना 2 अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन बना लेते हैं तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा 2 अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा आएगा। फिर ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू बीटा के इक्वल आएगा, इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल आएगा। और फिर दूसरा जो इक्वेशन आएगा यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू, अगला इक्वेशन जो आएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो इन सभी को अगर हम सॉल्व करें तो n का जो वैल्यू आएगा, n की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूँ निकालूँ तो n का जो वैल्यू होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा अल्फ़ा 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 प्लस डेल्टा फिर अल्फ़ा और डेल्टा, ठीक है। तो n का वैल्यू ऐसा हो सकता है वेयर अल्फ़ा और डेल्टा क्या है बिलोंगिंग टू r दिया जा रहा है तो अल्फ़ा और डेल्टा बिलोंगिंग टू r है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स n विथ रियल एंट्रीज सच दैट mn इज इक्वल टू n टाइम्स। तो ये तो फिर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि किसी भी एंट्री के लिए ये फुलफिल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैंने बी ऑप्शन के बारे में बताया ही गलत है। सी ऑप्शन की बात क्या बोल रहा है फॉर एनी टू गिवन इंटीजर्स एम एन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एम एंड आर एक्स प्लस एस वाई इज इक्वल टू एन बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी एंड डी क्या है।